नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज बात करती हूँ एलर्जी राइनाइटिस और साइनोसाइटिस पेशेंट के प्रॉपर डाइट के बारे में। अगर आपको ट्रीटमेंट के दौरान यही नहीं पता है कि आखिर आप खाने में ऐसी क्या चीज़ें लें जिससे आपकी एलर्जी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाए और आपकी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिर हम खाने में ऐसा क्या खाएं या खाने में ऐसा क्या चीज़ें हम अवॉइड करें कि हमारी एलर्जी जो हो रही है वो ठीक हो जाए। अब जैसे आप सभी को पता है कि आखिर साइनोसाइटिस क्या है। ये साइनस में इन्फ्लामेशन के वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट में। राइनाइटिस ये भी सेम ही एक दूसरे के जैसे ही आपको नज़र आएंगे, सिम्टम्स उनके बिल्कुल सेम ही होंगे। नाक से पानी आना, छींके आना, सर में दर्द होना, हल्का हल्का खांसी आना। अगर यही बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जी राइनाइटिस या साइनोसाइटिस है तो खांसी जो होगी वो 1 महीने से या 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसके डाइट के बारे में बात करते हैं कि जिन पेशेंट को किसी पेशेंट को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी है, तो अगर जिन पेशेंट को मूंगफली से एलर्जी है या जिन पेशेंट को मिल्क से एलर्जी है, तो उन पेशेंट को मैं यही कहूँगी कि मूंगफली और मिल्क का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप मूंगफली खाते हैं तो उससे आपकी एलर्जी जो होगी वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। तो आप अपने खाने में प्रोटीन डाइट को बैलेंस में लेके चलें, क्योंकि जो मूंगफली है वो एक तरीके का प्रोटीन ही है। अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उनको बैलेंस में कर लीजिए। जैसे आप दाल ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, पल्सेस में आप मूंग की दाल खा सकते हैं। इससे भी आपकी एलर्जी जो होगी वो कंट्रोल में रहेगी। मैदे वाली चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप मैदा रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो इससे आपकी एलर्जी कभी भी कम नहीं होगी, उल्टा एलर्जी जो है वो आपका बढ़ेगा। मैदे में अगर बात करें कि मैदा से बनी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा बाहर के फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आपको अपनी एलर्जी ठीक करनी है तो बाहर के जितने भी फास्ट फूड हैं आप उनको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब वो फास्ट फूड क्या क्या हो सकते हैं जो मैदा से बनी होती हैं, जैसे कि पेस्ट्रीज़ हो गया, पैटीज़ हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। अगर आप ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं या हफ्ते में गैप करके भी खा रहे हैं तो भी आपकी एलर्जी की जो समस्या है वो कम नहीं हो सकती है, उल्टा ये आपकी इंक्रीज़ होगी। फिर आपको लगेगा कि ट्रीटमेंट तो हम ले रहे हैं फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट पे आते हैं। तो अगर हम मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे गाय का दूध हो गया या बफेलो मिल्क हो गया, बफेलो मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो फैट के वजह से भी हमारी एलर्जी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ हो, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, ये चीज़ें अगर आप इंटेक करोगे, रेगुलर बेसिस पे लोगे, तो आपकी एलर्जी जो है वो बढ़ेगी कम होने के बजाय। तो इन चीज़ों को भी आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो, अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड ज़रूर करिए। अब बात करते हैं कि हम खाने में क्या ले सकते हैं। तो आप खाने में जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा हो, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि साग में मैग्नीशियम, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिससे आपकी इन्फ्लामेशन को वो कंट्रोल करेगा। अगर इन्फ्लामेशन कंट्रोल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी एलर्जी जो है वो भी कंट्रोल होगी। एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि एप्पल अगर आप खाएंगे तो उससे भी आपके इन्फ्लामेशन जो होगा आपके लंग्स में, अल्वोलाइज में, नेजल कैविटी में, वो सारी इन्फ्लामेशन आपकी कम होगी। जब इन्फ्लामेशन कम होगा तो आपकी एलर्जी की जो मात्रा होगी वो भी कम हो जाएगी। अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में आप सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, आप सिर्फ वॉलनट यानी कि अखरोट खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट्स होता है। जितने भी एलर्जिक पेशेंट होते हैं, इवन कि अस्थमा के पेशेंट भी होते हैं, सीओपीडी के भी पेशेंट्स होते हैं, वो बादाम और अखरोट रूटीन में खा सकते हैं। और अगर एलर्जी को और भी कम करना है, बिल्कुल तरीके से ठीक करना है, आप अपने खाने में अदरक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इनमें एक जिंजोरल नाम का
कंपाउंड होता है जो आपकी एलर्जी के लेवल्स को कम कर देता है। इसलिए आप अपने खाने में अदरक ज़रूर यूज़ करें। अगर आप एक चाय भी पी रहे हैं तो उसमें भी अदरक ज़रूर डालें। अगर और हम बात करें कि और आप क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको एलर्जी जो आपकी बढ़ रही है उस एलर्जी को हल्दी जो है वो कम कर देता है। तो आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही बात कि आप खाने में क्या क्या लें, क्या खाने में आप अवॉइड करें। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी एलर्जिक पेशेंट हैं, इवन के अस्थमा के हो गए या साइनोसाइटिस हो गए या राइनाइटिस हो गया, इन पेशेंट को जहाँ तक मुझे लगता है कि अब उनको पता लग गया है कि आखिर डाइट क्या लेनी है और क्या चीज़ें उनको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आप कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, खुली जगहों पे आप सुबह सुबह उठ के आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपको थोड़ी सी आपकी एलर्जी आपके वो कम हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। जो भी पेशेंट अपना सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई भी डिज़ीज़ हो, COPD हो, ILD हो, जो कोई भी डिज़ीज़ हो, अगर वो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। वो भारत होम्योपैथी में आकर दिखा सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है जो ऑनलाइन उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन आप मंगवा सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा के डायरेक्ट मुझसे OPD में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।